अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में ग्राफिक कार्ड खरीदने गए होंगे तो अब तक तो आपको पता चली गया होगा कि बिटकॉइन के प्राइजेस की तरह ग्राफिक कार्ड के प्राइस भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। और बहुत जल्दी एक टर्म आने वाला है ग्राफिक कार्ड माइनिंग। इसमें क्या होगा कि आप 2-3 करोड़ रुपए लगा के बाहर से ग्राफिक कार्ड को इंपोर्ट कराओ और यहाँ पे डबल प्राइस में बेचो और प्रॉफिट कमाओ। अब जबकि जीपीयू के प्राइजेस इतने बढ़ चुके हैं तो मैं आपको कुछ वो तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप ग्राफिक कार्ड को सस्ते में या फिर उस प्राइस में भी पा सकते हो जिनमें उनकी लॉन्चिंग प्राइस थी, और हो सकता है आपको लॉन्चिंग प्राइस से भी कम में मिल जाए। तो जो पहला तरीका है वो है OLX और क्विकर। आई नो बहुत ही पुराना तरीका है, लोग सोचोगे कि यार OLX क्या बोल दिया, पर देखो अभी भी इस दुनिया में, इस इंडिया में, हो सकता है आपकी सिटी में ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छा ग्राफिक कार्ड है पर उन्हें पता नहीं है कि उसका यूज़ क्या करना है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने गेमिंग के लिए पैसे फेंक के अच्छा ले तो लिया पर उनको आइडिया ही नहीं है कि अंदर वो चीज़ है क्या। तो आप उनसे बात करके उनसे ग्राफिक कार्ड ले सकते हो। अभी एक चीज़ समझो, थोड़ा सा दिमाग से खेलो कि अगर किसी को पता है कि एक चीज़ ग्राफिक कार्ड है, कंप्यूटर के मामले में बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये चीज़ है क्या। अगर अगले को पता है कि ये ग्राफिक कार्ड है तो उसे ये भी पता होगा कि उसका प्राइस कम या ज़्यादा क्या चल रहा है, फिर वो उसी प्राइस पे बेचेगा। पर आपको सिर्फ ग्राफिक कार्ड लिख करके OLX और क्विकर पे सर्च नहीं करना है, आप CPU लिख करके सर्च करो। तो उसमें क्या मिलेगा कि कई लोग अपना पूरा का पूरा CPU या फिर कंप्यूटर लिख के सर्च करो, लोग पूरा सिस्टम ही एक बार में बेचना चाहते हैं, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन में जब लिख देते हैं या फिर आपको फ़ोटोज़ में दिख जाता है क्या है या आप बात करके समझ जाते हो, आपको 1650, 1050 Ti ये सब तो बहुत ईजिली मिल जाएगा OLX पे। और मैं जब ढूंढ रहा था तो मुझे खुद मिल रहे थे, और कई ऐसे PC थे जिनमें अच्छे ग्राफिक कार्ड लगे हुए थे। मैंने उनसे बात भी की, मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ ग्राफिक कार्ड चाहिए, तो उनको समझाना पड़ा मैंने पहले मुझे कि ग्राफिक कार्ड एक चीज़ होती है जो CPU में लगी होती है, मुझे सिर्फ वही हिस्सा चाहिए। तो वो मान गए थे। जैसे 10,000 का CPU था तो वो 4,000 के आसपास ग्राफिक कार्ड देने में मान गए थे, पर वो 2 GB के ग्राफिक कार्ड थे। आप देखना पड़ेगा आपको अपने आसपास की कौन सा सही CPU है, कौन सही CPU बेच रहा है और उसमें कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। बस इतना ध्यान देना है कि जब आप सेकेंड हैंड GPU खरीदो तो वो किसी माइनर का ना हो, किसी गेमर का हो, क्योंकि गेमर उतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। आई नो यूज़ करते हैं, गेमिंग में कंप्यूटर की बहुत ऐसी की तैसी होती है, पर 24/7 तो नहीं होती है ना। माइनर जब किसी ग्राफिक कार्ड को यूज़ करते हैं तो फिर उसकी हैश रेट कम होने लग जाती है, और कई बार आपको देखने को मिलेगा कि माइनर्स की सेटअप की हैश रेट कम होने लगी तो वो उसको OLX पे बेचने लगे। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा किसी गेमर का हो, माइनर का ना हो, क्योंकि माइनर आपको सस्ते लुभावने प्राइस पे दे भी देंगे और उसका आपको कुछ खास यूज़ भी नहीं कर पाओगे। अब दूसरा तरीका है कि आप नया CPU खरीद लें। दरअसल मैं जब OLX पे देख रहा था तो 1660 सुपर 62,000 रुपीज़ का था, 62,000 रुपये का। फिर मेरे को लगा यार 62,000 रुपये में सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड। फिर मैंने सर्च किया तो मुझे मिला एक CPU जो कि 70,000 रुपये का था, और पूरा i5 10th जनरेशन का SSD स्टोरेज, 1 TB की हार्ड ड्राइव, सब कुछ पूरा एक CPU सेटअप, पूरा गेमिंग PC 70,000 रुपये का था। तो आप देखो, अगर आपके एरिया में बहुत महंगा मिल रहा है और आप वो पैसे दे के भी लेने को तैयार हो तो 8-10 हज़ार रुपये और लगा दो, पूरा CPU ले आओ। अब आप चाहो तो पूरा CPU यूज़ करो, वरना उसके कंपोनेंट्स को आप अपने लोकल मार्केट में बेच दो। जैसे आपने ग्राफिक कार्ड निकाल लिया, i5 का प्रोसेसर बेच दो, रैम बेच दो, SSD स्टोरेज बेच दो, ये सब आप बेच सकते हो, लोग खरीदते हैं। और तीसरा तरीका एक्चुअल में कोई तरीका नहीं है, ये बस एक ट्रिक है कि आपको क्या करना है, अपने आसपास के 4-5 सिटीज़ में गूगल मैप में इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर लिख करके सर्च करना है। जो भी शॉप्स आएंगे उनसे बात करना है। हो सकता है कोई ना कोई ऐसा दुकानदार आपको मिल जाए जो कम प्रॉफिट में भी बेचने को तैयार हो जाए। ज़रूरी नहीं सबको प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है कोई मेन स्ट्रीम से उतना ना जुड़ा हो दुकानदार और उसको आइडिया ना हो कि यार मार्केट में इसका प्राइस ऊपर नीचे चल रहा है, या फिर हो सकता है किसी को पैसे की ज़रूरत हो और वो बेचना चाहता हो। इस लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आप दूसरों का फ़ायदा उठा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ़ायदा उठाओ, क्योंकि वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा कंपनसेट कर सकते हो कि कम फ़ायदा उठाए। तो अपने आसपास की 4-5 सिटीज़ में जहाँ तक आपकी रीच है, जहाँ तक आप जा सकते हो, वहाँ तक आप गूगल मैप पे सर्च करो। और जब गूगल मैप पे कर ही रहो तो OLX पे भी कर लेना, दोनों में एक साथ देख लेना। आसपास की सिटीज़ में आपको कुछ ना कुछ बेटर डील तो मिल ही जाएगी अपनी सिटी से। उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी काम की मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को नीचे से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।